हमास से युद्ध के दौरान इजराइल अपने हथियार गोदाम से एक नया हथियार निकाल लिया है और ये हथियार बादलों के ऊपर दूर आसमान में छिपकर आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराता है। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एरो। हमास के रॉकेट से निपटने में इजराइल का आयरन डोम बहुत काफी है, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइलों से अपनी जमीन की हिफाजत के लिए इजराइल को अपना ये नया हथियार दुनिया के सामने अब लाना पड़ा। इजरायल के हथियार गोदाम में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता है। अपने दुश्मनों से निपटने की तैयारी में दिन रात जुटे रहने वाला इजरायल अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने में जुटा रहता है जिनके बारे में दुनिया अभी सोच रही है। इजरायल के एआई हथियारों के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे इजरायल ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए एआई हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया और गाजा में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को इसी एआई हथियार की मदद से नेस्तो नाबूद कर दिया। आज हम आपको इजरायल के एक और हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इजरायल ने काफी पहले बना लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल पहली बार किया, वो भी इजरायल की सुरक्षा के लिए। इजरायल के इस हथियार का नाम है एरो। जैसे एक धनुषधारी योद्धा दुश्मन से हमले का जवाब देने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह 24 घंटे इजरायल की सुरक्षा में तैनात रहता है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद पहली बार इजरायल को एरो का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी जब हमास के हमदर्द यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इजरायल की तरफ बढ़ती मिसाइलों को एरो डिफेंस सिस्टम ने ट्रेस कर लिया। इसके बाद इजरायल ने अपना F-35 जेट भेजकर आसमान में ही उस मिसाइल को उड़ा दिया। इसके कुछ दिनों बाद गुरुवार को यमन ने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी मिसाइल से मार गिराया। בשעות אחר הצהריים פגע כלי טיס בלתי מאויש במבנה אזרחי בעיר אילת. אין נפגעים. אנחנו בחקירה על האירוע הזה, גם בבירור מאיפה הגיע כלי טיס הזה, גם בבירור איך לא הופעלה ההתראה. אנחנו נלמד את כל הפרטים האלה ונעדכן את הציבור. אין נפגעים, ההתראה עובדת, היכולות עובדות. לפני מספר इजरायल ने एरो डिफेंस से निकली इस पहली मिसाइल की तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि मिसाइल ने लाल सागर में इजरायल की ओर आ रही मिसाइल को मार दिया है। इस हमले में नाकाम होने के बाद हूथी विद्रोहियों ने ऐलान किया कि हमास के समर्थन में इजरायल पर उनका हमला जारी रहेगा। हूथी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यमन से इजरायल की एलियट शहर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बैच लॉन्च किया गया। دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش। मिसाइलों के साथ यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी शहर एलियट पर ड्रोन हमले का भी दावा किया। जब ये ड्रोन इजरायल के करीब पहुंचे तो एलियट में हवाई हमलों का सायरन बजने लगा। यहाँ के लोग बंकरों में भागने लगे। हालांकि इजरायल ने इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराया। एक ड्रोन एलियट में एक इमारत से जा टकराया जहां किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल अभी तक डिफेंसिव मोड में है, लेकिन कभी भी इजरायल लेबनान की तरह यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है।